हेलो प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमने अध्याय 4 द्विघात समीकरण का भाग ए पढ़ा था। अब हम भाग 2 पर आते हैं। इसके अंतर्गत परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि एक प्रश्न पूछा गया था, जांच करो कि समीकरण x² माइनस 2x बराबर -2 ब्रैकेट 3 माइनस x द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है। जांच करो कि, हमें जांच करना है, मतलब सिद्ध करना है। जांच करो कि समीकरण x² माइनस 2x बराबर -2 ऑफ 3 माइनस x द्विघात समीकरण है या नहीं। अरे भाई, इसमें लिखा द्विघात समीकरण है या नहीं। जब इस रूप में हमारा सवाल बन जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में, तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। हल सर्वप्रथम जो दिया वो लिखा जाएगा, x² माइनस 2x बराबर -2 ऑफ 3 माइनस x लिखा। अब हम यहां देख रहे हैं ब्रैकेट लगा हुआ है, तो बोर्डमास नियम का प्रयोग करेंगे। ब्रैकेट को तोड़ेंगे, पहले इसको ऐसा ही लिखते जाएंगे, x² माइनस 2x बराबर का बराबर। अब -2 का हम अंदर गुणा करेंगे 3 में, तो 3 दूनी 6 माइनस का 6। अब -2 का गुणा करेंगे -x में। समान चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस होता है, तो 2 का x में होगा, तो 2x हो गया। अब चूंकि हमको बराबर में चाहिए 0, बराबर में क्या चाहिए 0, तो इसलिए हमको दाएं तरफ से पक्षांतर करना पड़ेगा बाएं पक्ष में। तो देखिए बराबर का हमने बराबर लगा लिया, और बराबर के पहले जो पद है उसको लिख लिए, x² माइनस 2x। अब इसके बाद यहां से पदों को लाइए। यहां देख रहे हैं हम प्लस का 2x, यहां आने दो तो हो जाएगा माइनस का 2x, और माइनस का 6 है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 6। अब बराबर क्या रहा 0। अब हम इसमें देखेंगे सबसे बड़ी घातों वाले पद। सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, x² ही है। अब देखेंगे इससे छोटी घात वाले पद, अर्थात सजातीय पद। तो देखा -2x और -2x दोनों सजातीय पद हैं। सजातीय पद का मतलब यहां पर जो x है, यहां पर समान जात और समान घात है, इसलिए इनके घात आपस में गुणांक जुड़ जाएंगे, चिन्ह समान है। तो हो जाएगा -2x माइनस का 4x प्लस 6 बराबर 0। अब हम देख रहे हैं यह समीकरण द्विघात समीकरण के मानक रूप जैसा हो गया। यहां लिख देंगे जो कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। ये आपको 2 नंबर पे इतना सा काम करना है, ज्यादा कुछ भी नहीं था। अगर यही प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए, क्या में पूछ लिया जाए, तो ज्यादा कुछ नहीं, यही देख लो, यहां x की घात 2 है और बराबर में x² तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो कुछ कटने का कुछ काम ही नहीं है, इसलिए है, तो हाँ उस बात में हाँ द्विघात समीकरण है। अगला, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा
या पेपरों में आया है उसको भी आप देखें। जैसा कि कई बार पूछा गया है प्रश्न, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात करो, ज्ञात करो कि उसके दोनों मूल बराबर हों, दोनों मूल बराबर हों। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमको द्विघात समीकरण तो दिया गया है और फिर यहां पर लिखा है दोनों मूल बराबर होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे अर्थात वहां विविधकर शून्य होगा। विविधकर क्या होगा? शून्य होगा। देखिएगा 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। अब हम इसकी तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। लिख देंगे इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो यहां तुलना करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 2 और b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा यहां पर k, b बराबर k और c बराबर कितना हो जाएगा यहां पर 3 हो जाएगा। अब हम यहां पर जो कंडीशन है हमारे पास कि दोनों मूल बराबर हो, दोनों मूल कैसे हो? बराबर। तो यहां हम लिख देंगे दोनों मूल बराबर के लिए, दोनों मूल बराबर के लिए शर्त क्या है? दोनों मूल बराबर के लिए शर्त है हमारे पास कि b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। दोनों मूल बराबर के लिए क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर 0। मान रख दीजिए b। अब b का मान कितना है देखिएगा k, तो यहां रखा हमने k। घात कितनी लगी है? घात 2 लगी है, तो यहां पर भी घात 2 लगाएंगे, लेकिन हम कोष्टक के साथ। ध्यान रखें आगे दिक्कत ना है। माइनस का माइनस, 4 का 4, कोष्ठक ए। अब a का मान कितना है इसमें? 2 है। c का मान कितना है? 3 है, रख दिया। और बराबर कितना चल रहा है? 0। k का वर्ग यानी k वर्ग माइनस 4 दूनी 8, 8 24 और बराबर में 0। यहां पर क्योंकि समीकरण है बना, समीकरण हमारे पास ही, अब पक्षांतर कर देंगे, द्विपदीय है, तो यहां लिखा हमने k² बराबर, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 24 जाएगा 0 के साथ में, तो जुड़ जाएगा 0 में 24, तो हो जाएगा 24 ही रहेगा। अब हमने कल पढ़ा था स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरे तरफ प्लस माइनस का चिन्ह और वर्गमूल में लिख देंगे हम संख्या, यानी k बराबर प्लस माइनस √24। अब हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं k बराबर प्लस माइनस 24 के ऐसे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें कि उसमें जोड़ा बन जाए, समान संख्याओं के जोड़े बन जाए। तो यहां देखें 24 के अभाज्य गुणनखंड इकाई पे 4 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 तिया 6। अब अभाज्य संख्या का ये 3, तो 3 एकम 3। यहां पर जोड़ा देखो बन गया 2 का, और 2 3 का नहीं बना है, तो इसको हम लिख देंगे 2 की घात 2 और गुणा, जिसका जोड़ा नहीं बना उसको गुणा के रूप में लिख लें, 2 गुणा 3 6 हो रहेगा, 6। अब k बराबर प्लस माइनस
जिसका जोड़ा बन गया वो संख्या बाहर आ जाएगी, क्योंकि घातांक नियम से जब वर्गमूल को हटाते तो होल घात 1/2 आती है, उस 2 से 2 की घात कट जाएगी। तो कहने का तात्पर्य k बराबर ±2 और √6। इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, या k बराबर नहीं लिखना है तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, k का मान इतना निकल आएगा। अब अगला प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं इसको, क्योंकि मैंने पहले पढ़ाया था उस समय क्लास में, ध्यान रखना बच्चों कि अपने रजिस्टर को तो ध्यान से पढ़ना ही है, जो हमने पढ़ाए थे देखो ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं विस्तार पूर्वक। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। इस अध्याय से एक सवाल पूछा जाएगा, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करो। गुणनखंड विधि से समीकरण 6x² -x - 2 = 0 के मूल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि आसान इसलिए लग रहा है, इसको हम द्विघात बहुपद वाले पाठ में पढ़ चुके हैं, वहां प्रश्न के शून्यक निकाले थे, बोल की यहां है, अंतर नाम का अंतर हो गया है। हल 6x² माइनस, अब हम देख रहे हैं यहां पे x सिंगल लिखा होगा है, तो x से जब कोई संख्या नहीं लिखी है तो वहां x के साथ में 1 माना जाता है उसका गुणांक, तो यहां पर -1 होगा, ये -1x - 2 = 0। और हमें देखा है कि हमारा जो समीकरण है ये मानक रूप में व्यवस्थित है कि नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में, तो उसकी पहचान यहां से कर लो। अभी पढ़ा था ax² + bx + c = 0, a बराबर नहीं है 0, तो उसी रूप में है। देखिए ax² ये a हो गया, bx यहाँ b का मान -1 हो गया, और c ये -2 है, अचर पद है, तो ये इसी रूप में है, सही है। अब इन सवालों को सॉल्व के लिए सबसे अच्छा आसान तरीका ये होता है कि मध्य पद को तोड़िए। 3 पद ये तो है जो द्विघात बहुपद, लेकिन 3 पदों वाला है, 1 पद 2 पद 3 पद। तो प्रथम और लास्ट पद का गुणा कर लो पहले, 6 दूनी 12, काय को 12 माइनस को 12, ऐसी 2 संख्या चाहिए गुणा करने पे आ जावे -12 है। 6 दूनी 12, चिन्ह निकालोगे माइनस को, 6 दूनी 12 -12। अब 12 के साथ में चिन्ह है माइनस को, तो लगाओ माइनस और बराबर लगाओ। माइनस करने पे हमें चाहिए बीच वाली संख्या, यानी x के गुणांक की संख्या, जो लिखो -1, तो भाई -1 देखो ये लिख लिया अपन ने। अब बस गुणनखंड से देख लो जल्दी से, अभाज्य गुणनखंड से संख्या छोटी जल्दी हो जाएगी। अगर बड़ी संख्या है तो गुणनखंड निकाला करो ऐसे, 12 के गुणनखंड निकाले अपन ने, अभाज्य गुणनखंड, 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 एकम 3। अब यहां से संख्या बना रहे हम, 2 संख्या बनाना है अपन को, इन्हीं से देखना है। देखो तो मान लो हम ले हैं 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 4 और 3 आए हमारे पास। चेक करते हैं। अब गुणा करने पर 4 × 12 देखो ये आ गया है, और अगर इन्हें घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। अब लेकिन चिन्ह की पुष्टि तो करना है भाई, तो देखो चिन्ह की पुष्टि हो रही है, हमें घटावे पे कितना चाहिए, माइनस को 1 चाहिए, तो ले लो माइनस को 4 ले लो और प्लस को 3 ले लो, -4 और 3, बस देखो गुणा भी 4 × 12 माइनस का 12 ये मिल गया है, और 3 - 4 करेंगे तो -1, और 4 + 3 करो तो भी -1। बस अब इन संख्याओं को हमें बीच में रख देना है, बीच वाला पद खत्म हो जाएगा, अकेले इसमें x लगा देना है।
जैसे 6x² माइनस 4x प्लस 3x और लास्ट को पद ज्यों का त्यों बराबर को बराबर शून्य को शून्य। इतना काम हमारा होगा। अब आसानी से देखिएगा, दो दो के जोड़ा बनाओ, जे बन गया है जोड़ा और जे भी बन गया है जोड़ा बन गया है। अब जैसा पिछले अध्याय में पढ़ा था उसी के अनुसार कि यहां से हमको लेना कॉमन, करना है कॉमन, तो 6 और 4 में कॉमन आएगा 2। क्यों? कॉमन को मतलब होता है ओभाइनेस्ट, अर्थात ओभाइनेस्ट माने HCF, तो 6 और 4 का HCF यानी 6 और 4 किस बड़े से बड़े पहाड़े में मिलेंगे? ये मिलेंगे 2 के पहाड़े में। तो यहां पर 2 कॉमन होगा। x और x दोनों में है, छोटी घात वाला ओभाइनेस्ट होगा, तो छोटा है इसमें x, पोस्टर लगा। अब 2x को भाग लगाइए 6x² में, 2 का भाग 6 में, 2 3 6 3, x का भाग देंगे x की घात 2 में, x चिन्ह क्या है माइनस। 2x को भाग देंगे 4x में, 2 दूनी 4, 2 बार, और x का भाग x में खत्म। प्लस का प्लस, यहां जो चिन्ह लगा है वो यहां लिखना होता भाई। अब यहां देखते हैं अपन 3 और 2 में ओभाइनेस्ट गुणनखंड क्या आएगा? जो भी पढ़ा था वही है कि 3 और 2 किस बड़े से बड़े पहाड़े में मिलेंगे, अर्थात 1 के पहाड़े में मिलेंगे। आप कोष्ठक में वही काम करना जो यहाँ किया था, इसका भाग दो। अरे कुछ नहीं करो आप बेटा, आप तो सिर्फ जो यहाँ कोष्ठक में आ गया है वो यहां रख दो, क्योंकि वो तो आना ही है। 3x माइनस 2 और बराबर का बराबर शून्य का शून्य चलता जाएगा। अब हम जो बिना ब्रैकेट का है जितना स्टेप, उसको ब्रैकेट बनाइए। 2x प्लस 1, फिर जो डबल ब्रैकेट है इसको एक बार लिखेंगे क्योंकि कॉमन है। 3x माइनस 2 बराबर 0। अब यहां से लाइन खींच लीजिए जैसा बहुपद में पड़ा था, तो आइएगा 2x प्लस 1 बराबर 0, 3x माइनस 2 बराबर 0, पक्षांतर कर दीजिए, बराबर का बराबर, 0 का 0, प्लस 1 का पक्षांतर करेंगे -1, बटे में कितना आ जाएगा 2, और ये होगा x बराबर 0 में से 1 घटाओगे तो -1, क्या ऐसा कर लो 0 का ढाक लो। अब क्या दिखा रहा ऊपर वो लिख दो, अब -1 दिख रहा हो तो -1 और बटा में 2, ऐसे यहां कर लेंगे, बराबर का बराबर, 0 का 0, अब -2 को पक्षांतर करेंगे, प्लस का 2 बटा, बटे में कितना आ जाएगा, बटे में वही आता है जो x के साथ गुणांक होता है, अर्थात जो x के साथ चिपका हुआ है वो बटे में चला जाएगा। ये होगा x बराबर 0 में 2 जोड़िए 2 मिलेगा और बटे में 3। अब हम यहां लिख देंगे अतः अभीष्ट मूल x बराबर -1 बटा 2 और 2 बटा 3 होंगे। कितना आसान क्वेश्चन है। अगर यही चीज ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो मैंने जो बहुपद में पढ़ा था उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव के हिसाब से निकाल लेना है, वहां पर तो 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। अब सवाल तो 3 नंबर का है तो 3 नंबर के हिसाब से हमको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, है ना। इस प्रकार से अपन इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और आगे एक आध क्वेश्चन अपन देखते हैं। बहुत ही, क्योंकि ये लगे हुए चैप्टर हैं बहुपद वाला और द्विघात समीकरण वाला। अगर बहुपद तैयार है तो बस द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि उसमें शून्य चलता है, उसमें मूल चलता है और कोई अंतर नहीं है भाई। अब हम आते हैं एक ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन में इस प्रकार से समीकरण बनाने के लिए भी पूछ लेते हैं वो, जैसे मान लो उन्होंने कह दिया 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, 2 क्रमागत
धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो इस स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करो। हो सकता है कि इतना सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए, या 1 नंबर का आ जाए, या 2 नंबर का आ जाए। 1 लाइन का क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा। हल: 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत माने हो क्रम से, स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक। अगर मान लो हमने पहला धनात्मक पूर्णांक x मान लिया, तो दूसरा होगा उसके आगे को x प्लस 1। तो यहां लिख देंगे हम, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 है। अब लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है? उनका गुणनफल 306 है, अर्थात इन दोनों का गुणा बराबर 306। x गुणा x प्लस 1 बराबर 306। अब गुणनफल माने गुणा। अब आपका गुणा कहां है? अरे भाई कोष्टक माने गुणा होता है, यहां गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है। अब हम इसमें बॉडमास नियम लगा देंगे, अंदर गुणा करिए। x का x में गुणा करो, x स्क्वायर, प्लस का प्लस लगाओ, x का गुणा फिर 1 में करो, 1x। अब बराबर में 306 है, उसको यहां ले आओ, माइनस 306 बराबर कुछ नहीं बचा है, आगे अपना 0। या इसको इस पे का वो भी बढ़ा सकते थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का गुणा करोगे x में तो आपका x रहेगा माइनस 306 और बराबर में 0। ये आपका 2 नंबर के लिए क्वेश्चन हुआ, क्योंकि ये इस रूप में चाहिए था, द्विघात समीकरण के रूप में, तो आ गया है। ये 2 नंबर का था। अब एक सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, 3 नंबर का सवाल, और ज्यादा उसमें कुछ कठिनाई नहीं है। देखिए, तो वैसे तो अथवा में आएगा, क्या में आएगा? अथवा में, लेकिन नॉलेज तो होना चाहिए अपने को। अथवा में आएगा, इसके ऊपर आएगा मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, या गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करो, तो ऊपर वाला कर ले लो। अगर जो अच्छा आया तो इसको कर लेना। देखिए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 है। हल: जैसा हमने अभी देखा था, वही सवाल है, संख्या चेंज है और थोड़ा वर्गों का आ गया है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो लिख लेना, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा x प्लस 1 होगा। प्रश्न के अनुसार, क्या के अनुसार? प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है? जिनके वर्गों का योग, अरे जिनके माने किनके? जिनके माने किनके? x के और x प्लस 1 के। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। अब हम ब्रैकेट पोस्टर लगा लो, आगे ठीक रहता है। अब हम कोष्टकों को तोड़ेंगे भाई। x की घात 2 प्लस
अब यहां पर तोड़ना है हमको, मतलब सूत्र लगा दो। कौन सा सूत्र लगा दीजिएगा? ए प्लस बी होल घात 2 बराबर ए पर घात 2 प्लस 2ab प्लस बी पर घात 2। इस सूत्र को लगा देंगे। देखिएगा, अगर ऐसे में कठिनाई आए तो इसको और सरल कर लो। और सरल जो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। देखिएगा, इसमें ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। बस ए और बी के मान यहां रखते जाओ। एक्स की घात 2 प्लस 1 की घात 2 प्लस 2 गुणा एक्स गुणा 1, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2x और बराबर 365। अब बराबर के पहले हम देखेंगे सजातीय पद कौन कौन से हैं। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सजातीय पद है। जब सजातीय पद है तो उनके गुणांकों का आपस में जोड़ना घटाना हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 1 है, यहाँ प्लस 1 है, तो 1 और 1 हो जाएंगे 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को वर्ग कितना होता है 1 प्लस 2x। अब 365 बराबर के दाईं ओर है, उसको बाईं ओर ले आइए तो माइनस का हो जाएगा 365 और बराबर 0। अब हम देख रहे हैं अभी हमारा समीकरण मानक रूप में नहीं बन पाया है, माने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार नहीं बन पाया है, बन जाएगा भी हाल। तो हमें इस फॉर्म के रूप में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में पहले चाहिए एक्स स्क्वायर वाला पद। तो एक्स स्क्वायर पद वाला ये है 2x स्क्वायर, फिर चाहिए हमको एक्स वाला पद। अभी एक्स स्क्वायर वाला हो गया, अब चाहिए एक्स वाला पद। तो देखो इसमें एक्स कहां दिख रहा है, ये है एक्स यहाँ पर 2x, और तो कहीं है नहीं, नहीं तो नहीं रहने दो। प्लस का 2x हमने लिख लिया, प्लस का 2x। अब हम देखेंगे इसमें अचर पद देखेंगे, प्लस को 1 और माइनस को 365 दोनों अचर पद हैं। एक जो प्लस का है और ये माइनस का है, चिन्ह असमान है, घटेंगे तो आएगा माइनस का 364 बराबर 0। अब हम यहां देख रहे हैं कि यहां पर शुरू इस पूरे समीकरण में 2 का भाग जा रहा है। कितने का भाग जा रहा है? 2 का भाग। अगर जा रहा है तो दे दो, सवाल हमारा छोटा हो जाएगा। 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर देते हैं भाई। तो यहां एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस, यहां भी देंगे 2 का भाग। तो 2 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर